अकबर, बीरबल एंड द सीक्रेट रूम। शाही महल में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। सुबह सुबह जब अकबर दरबार में पहुँचे तो उनका चेहरा कुछ गंभीर था। बीरबल ने उनकी आंखों में चिंता की लकीरें देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर अकबर का ध्यान बार बार भटक रहा था। दरबार खत्म होते ही अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। बीरबल, तुम्हें एक राज की बात बतानी है। महल के पुराने हिस्से में एक कमरा है जो बरसों से बंद है। मेरे दादा ने उस कमरे को हमेशा बंद रखने का आदेश दिया था, पर अब कुछ अजीब हो रहा है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कैसा अजीब? रात में वहाँ से आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, फुसफुसाने की। महल के कुछ रक्षक भी वहाँ डर कर भाग आए हैं। मैंने खुद एक रात खिड़की से देखा, कमरे की दीवारों से जैसे रोशनी झलक रही थी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मुझे उस कमरे में जाने दीजिए, लेकिन अकेले। ठीक है, पर ध्यान रखना, वो कमरा सालों से बंद है। अगली रात बीरबल एक मशाल लेकर पुराने हिस्से में पहुँचे। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन खोला जा सकता था। अंदर घुप्पा अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। अचानक बीरबल को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बीरबल ने मशाल ऊपर उठाई तो सामने दीवार पर हल्की सी दरार नजर आई। उन्होंने दीवार को धीरे से खटखटाया, खोखली थी। धीरे से दीवार को दबाया तो वो घूम गई और अंदर एक संकरा रास्ता खुल गया। बीरबल बिना डरे उस रास्ते में घुसे। कुछ कदमों बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुँचे जहाँ एक आदमी बैठा था। गंदे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और आँखों में पागलपन। आदमी ने चौंक कर देखा और चिल्लाया, तुम कौन हो? बाहर जाओ, ये मेरा कमरा है। बीरबल ने शांत होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा हूँ, सच्चा राजा। अकबर ने मेरी गद्दी छीन ली, मुझे पागल कहकर यहाँ बंद कर दिया। बीरबल ने ध्यान से देखा, वो आदमी मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ तो था। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने कहा, मेरे दादा के जमाने में एक राजकुमार ने गद्दी के लिए विद्रोह किया था। कहते हैं उसे पागल घोषित कर महल के किसी गुप्त हिस्से में बंद कर दिया गया था। शायद वो वही हो। बीरबल ने सुझाव दिया, उसे इलाज और देखभाल की जरूरत है, सजा नहीं। उसे बाहर लाया जाए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। वो आदमी अब बूढ़ा था, उसका इलाज कराया गया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा, लेकिन उसने फिर कभी गद्दी की बात नहीं की। कुछ हफ्तों बाद बीरबल एक दिन बाग में बैठे थे कि अकबर आए और मुस्कुराकर बोले, अगर तुम नहीं होते तो वो रहस्य कभी सामने नहीं आता। मेरे पुरखों की गलतियाँ भी तुमने माफ करवाने में मदद की। बीरबल मुस्कुराए, कुछ रहस्य समय के साथ दब जाते हैं, लेकिन अगर आवाजें आनी शुरू हो जाएं, तो समझो कि वक्त उन्हें उजागर करना चाहता है। अकबर ने कहा, बीरबल, एक और रहस्य है, तुम इतनी समझदारी कहाँ से लाते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहाँ राजा हर बात में भरोसा करता हो, वहाँ बीरबल भी जन्म लेता है। अकबर, बीरबल एंड द वैनिशिंग टैक्स। दरबार में उन दिनों एक नई समस्या उठ खड़ी हुई थी। राजधानी में व्यापारियों ने शिकायत भेजी थी कि पिछले कुछ महीनों से एक नया कर वसूला जा रहा है, जिसका आदेश कहीं दर्ज नहीं है। अजीब बात यह थी कि किसी को पता नहीं था कि वो कर किसके आदेश पर लिया जा रहा है। अकबर ने यह सुनकर भौहें चढ़ाई, क्या मेरे राज्य में कोई मनमानी से कर वसूल रहा है? बीरबल आगे आए, हुजूर, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं इस रहस्य की जड़ तक पहुंचूंगा। बीरबल ने अगले दिन भेष बदलकर नगर के एक बड़े बाजार का रुख किया। वहां जाकर एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। भाई, ये सुनने में आया है कि एक नया कर लिया जा रहा है। हाँ जनाब, हलवाई बोला, हर हफ्ते एक आदमी आता है, कहता है कि यह सुरक्षा कर है, अगर नहीं दिया तो दुकान को नुकसान हो सकता है। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? कई बार पूछा, पर वो कहता है कि ये दरबार का आदेश है। उसके पास एक मोहर लगी चिट्ठी भी होती है। बीरबल ने अगले 3 दिन तक अलग अलग दुकानदारों से वही बात सुनी। हर बार एक ही आदमी, एक ही चिट्ठी और सबको एक जैसी धमकी। लेकिन वो चिट्ठी किसी ने आज तक हाथ में लेकर पढ़ी नहीं थी, बस दूर से दिखाई जाती थी। बीरबल ने एक योजना बनाई। चौथे दिन सुबह दरबार में एक फरमान जारी हुआ, आज शाम को बाजार के सभी व्यापारी चांदी के बर्तन में कर भरकर देंगे और वह दरबार में पहुंचेगा। जो वसूल करता चिट्ठी लाएगा, उसे सम्मान पूर्वक स्वागत मिलेगा। शाम होते ही बीरबल और कुछ सैनिक बाजार में छिपकर खड़े हो गए। ठीक 7 बजे सफेद कपड़ों में एक लंबा आदमी आया और दुकानदारों से पैसे लेने लगा। उसने वही मोहर लगी चिट्ठी जेब से बाहर निकाली, लेकिन फिर से किसी को हाथ नहीं लगाने दी। वो बर्तनों में पैसे इकट्ठा कर रहा था कि तभी बीरबल सामने आ गए। रुक जाओ, अब दरबार चलो, तुम्हें इनाम मिलेगा। आदमी घबरा गया, क्या? क्यों? बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जेब से निकली चिट्ठी पर शाही मोहर नकली थी।
अगले दिन दरबार में उसे अकबर के सामने लाया गया। बोलो, तुम कौन हो? हुजूर, मैं एक पूर्व दरबारी का बेटा हूँ। मेरे पिता को किसी झूठे आरोप में जेल हुई थी। तब से मैंने ठान लिया था कि दरबार से बदला लूंगा। ये कर वसूलना मेरी योजना थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, दरबार अगर गलती करे तो सुधार भी कर सकता है, पर तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। बीरबल बोले, राजा वही होता है जो जनता की रक्षा करे और ऐसे अपराधियों को सजा दे। अकबर ने उस आदमी को कारागार भेजने का आदेश दिया और व्यापारी समाज को कर वापस लौटा दिया। कुछ दिन बाद जब बीरबल बाग में बैठे थे, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम ना होते तो मेरी प्रजा धोखे में ही रहती। बीरबल बोले, जहाँ राजा सच्चाई चाहता है वहाँ बीरबल का काम आसान हो जाता है। अकबर, बीरबल एंड द स्टोलन थ्रोन। शाही महल की एक सुबह कुछ अलग थी। पहरेदार भागते हुए दरबार की ओर आए और चिल्लाए, शाही तख्त चोरी हो गया है। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर अपनी जगह से खड़े हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? शाही तख्त चुरा लिया गया? जी हुजूर, पहरेदार कांपते हुए बोले, रात को सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह शाही कक्ष का दरवाजा खुला मिला और तख्त गायब था। अकबर ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। महल के अंदर कोई बाहरी कैसे घुस सकता है, और इतने बड़े तख्त को ले जाना आसान नहीं। इसका मतलब है कोई अंदर का आदमी इसमें शामिल है। बीरबल आगे आए, हुजूर, कुछ दिन का समय दीजिए, मैं तख्त ढूंढ लाऊंगा और चोर को भी। अगर तुम यह कर पाओ तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से तौल दूंगा। अगले 3 दिन तक बीरबल ने महल के हर हिस्से की छानबीन की। महल के पुराने सेवकों, रसोइयों, चौकीदारों से गुप्त रूप से बातें की। सभी ने एक बात दोहराई, रात की ड्यूटी में तैनात पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने रात को एक योजना बनाई। महल में यह घोषणा करवाई गई कि नया तख्त बनाया जाएगा और अगले दिन उसका डिजाइन और स्थान तय करने के लिए सभी दरबारियों को बुलाया जाएगा। दूसरे दिन सभी दरबारी जमा हुए। बीरबल ने एक नक्शा खोलकर कहा, हमें ऐसा तख्त चाहिए जो किसी भी हालत में चोरी न हो सके, इसलिए हम इसे महल के नीचे तहखाने में रखने का सुझाव दे रहे हैं। वहाँ एक पुरानी जगह है, वही उपयुक्त होगी। कुछ दरबारी चौंक उठे। बीरबल की नजर एक खास दरबारी पर पड़ी जो सिर झुकाकर पसीना पोंछ रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हमें तख्त मिल गया है और चोर भी। कहाँ है तख्त? महल के नीचे के पुराने तहखाने में। सैनिकों के साथ अकबर और बीरबल नीचे पहुँचे। वहाँ एक लकड़ी का बड़ा कक्ष दिखा जिसे हाल ही में साफ किया गया था। अंदर वही तख्त चमचमा रहा था। ये कैसे हो सकता है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा किया। इसने तख्त चुराया। इसका इरादा था बाद में राजा को डराकर अपने अनुसार शर्तें मनवाना। दरबारी कांपता हुआ बोला, मैं मजबूर था। वर्षों से मुझे अनदेखा किया जा रहा था। सोचा अगर तख्त छुपा लूंगा तो ध्यान मिलेगा। अकबर ने क्रोध में कहा, ध्यान पाना और विश्वास खो देना, इन दोनों में फर्क होता है। तुमने विश्वास तोड़ा। बीरबल बोले, राजा का तख्त सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, वो पूरे राज्य का प्रतीक होता है। उसे कोई छुपा नहीं सकता। अकबर ने चोर को कारावास भेजने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम ही हो। अकबर, बीरबल एंड द विस्परिंग स्क्रोल। शाम का समय था। बादशाह अकबर अपने कक्ष में कुछ पुराने दस्तावेज देख रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक पीले टूटे फूटे कागज पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसके अंदर से एक और पतला सा लिपटा हुआ कागज गिरा। उसमें एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था और नीचे एक छोटा सा नक्शा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। देखो बीरबल, मुझे ये मिला है। लगता है जैसे कोई गुप्त संदेश है। बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर बोले, यह फारसी और किसी प्राचीन भाषा का मिलाजुला रूप है। ये कोई आम पत्र नहीं लग रहा। क्या तुम पढ़ सकते हो? अगर मुझे कुछ समय मिले तो शायद। हाँ। बीरबल वह पत्र लेकर अपने कक्ष में चले गए। 3 दिन तक उन्होंने उस स्क्रॉल को पढ़ा, उसमें छिपे संकेतों को समझा। चौथे दिन वो फिर अकबर के सामने आए। ये एक रहस्य है हुजूर। इसमें लिखा है कि महल के भीतर ही कहीं एक पुराना राजपत्र छुपा है, जिसे मुगल सल्तनत के पहले दौर में गुप्त रखा गया था। क्या उसमें कुछ कीमती चीज है? शायद नहीं, पर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नाम दर्ज हैं, वो नाम जिनसे सल्तनत का इतिहास जुड़ा है। और अगर यह सच है तो इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। अकबर ने कहा,
तो इंतजार किस बात का है? ढूंढो उसे। बीरबल ने महल के सबसे पुराने हिस्से का दौरा शुरू किया। 1 सप्ताह तक रोज छानबीन होती रही। पुरानी दीवारें, तहखाने, बंद कमरे, हर कोना देखा गया। आखिरकार एक रात जब बीरबल महल की पश्चिमी दीवार के पीछे बने गलियारे से गुजर रहे थे, उन्होंने फर्श पर एक पत्थर का टुकड़ा देखा जो बाकी टाइलों से थोड़ा अलग था। उन्होंने पत्थर को दबाया और धीरे से एक गुप्त द्वार खुल गया। भीतर एक छोटी सी अंधेरी जगह थी जहां एक लोहे की संदूक रखी थी। संदूक खोली गई, अंदर वही राजपत्र मौजूद था। अगले दिन दरबार में सबके सामने बीरबल ने वह स्क्रॉल पेश किया। उसे पढ़कर सब स्तब्ध रह गए। उसमें कुछ पुराने दरबारियों के नाम थे, जिनमें से 2 के वंशज अब भी दरबार में मौजूद थे। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, इनमें एक नाम ऐसा है जो गद्दारी में लिप्त था और आज उसी के वंशज मेरे मंत्री हैं। क्या इसका असर होना चाहिए? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजा वंश नहीं देखता, कर्म देखता है। अतीत इतिहास होता है, लेकिन वर्तमान में अगर कोई विश्वास योग्य है तो वही योग्य है। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारी बात सही है बीरबल। ये स्क्रॉल हमारे अतीत को दिखाता है, लेकिन शासन भविष्य को देखकर किया जाता है। उस स्क्रॉल को शाही पुस्तकालय में बंद कर दिया गया। किसी को उसकी प्रतिलिपि नहीं दी गई। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे दिमाग की तहों में भी शायद ऐसे ही कई रहस्य छुपे होंगे। बीरबल हंसे, और वो भी बिना किसी स्क्रॉल के, बस आपकी नजरों से पढ़े जा सकते हैं। अकबर, बीरबल एंड द मिरर ऑफ जस्टिस। एक सुबह दरबार में एक बुजुर्ग औरत पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। मुझे इंसाफ चाहिए जहांपनाह। अकबर ने उसे आगे बुलाया, कहो माता, क्या हुआ? मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में कैद कर लिया गया है। उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन एक अमीर जमींदार ने उस पर इल्जाम लगा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं हुजूर, लेकिन मेरी कसम, मेरा बेटा निर्दोष है। अकबर ने सिपाही को बुलाया, इसका बेटा कौन सी कैद में है? हुजूर, उसे पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया गया है। जमींदार ने दावा किया था कि उसका कीमती शीशा, जो उसके पुरखों की निशानी था, चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम देख सकते हो कि इस मामले में क्या सच्चाई है? बीरबल ने सिर हिलाया, इस मामले में न्याय सिर्फ बातों से नहीं मिलेगा, पर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, हमने एक विशेष न्याय का आईना मंगवाया है। जो भी झूठ बोलेगा उसका चेहरा इस आईने में काला दिखाई देगा। सुनते ही महल में अफवाह फैल गई। अगले दिन आरोपी लड़के को दरबार में लाया गया। साथ में जमींदार भी आया, लंबा चोगा पहने, गहनों से लदा हुआ। बीरबल ने सबके सामने एक बड़ा सा आईना रखा। ये है न्याय का आईना। जो भी इसमें झूठ बोलेगा उसकी परछाई काली हो जाएगी। लड़के को कहा गया, आईने के सामने जाकर कहो, क्या तुमने चोरी की? लड़का आगे गया, कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। आईने में उसका चेहरा वैसा ही रहा, साफ, उजला। बीरबल मुस्कुराए। अब जमींदार की बारी आई। आप बताइए, क्या आपका शीशा वाकई चोरी हुआ था? जमींदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, बिल्कुल, वो मेरी खानदानी चीज थी। आईने में उसका चेहरा हल्का काला दिखा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि ये सच में हुआ या सिर्फ भ्रम था। बीरबल ने तब सच्चाई सामने रखी, हुजूर, ये कोई जादुई आईना नहीं है, बस एक सामान्य दर्पण है। लेकिन डर ने सच्चे चेहरे दिखा दिए। लड़का निर्दोष है और जमींदार ने झूठ बोला। असल में उसका शीशा टूटा था, चोरी नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? कल रात जब मैं उसके घर गया तो मुझे शीशे के टुकड़े एक थैले में छुपाकर रखे मिले और उस थैले पर उसका नाम खुदा था। अकबर गुस्से में बोले, तुमने एक मासूम को कैद करवाया सिर्फ इसलिए ताकि उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे डराओ और बदला लो। जमींदार डर से कांपने लगा। अकबर ने कहा, उसे तुरंत जेल भेजो और उस लड़के को सम्मान सहित रिहा करो। बीरबल बोले, कभी कभी सच सिर्फ आंखों से नहीं, डर से भी दिखता है। अकबर मुस्कुराए, और यही वजह है कि मेरी नजर में सबसे सच्चा आईना बीरबल है।